चलो आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले मैं तुमको बता दूं, जो प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, है ना। उसी को हम डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। मैं उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ओके, सपोज करो, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज करो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक को जब हम इसे पुश करेंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें मिनिमम कंप्रेशन कितना होना चाहिए जिससे कि ये क्या कर ले, सर्कुलर ट्रैक को बेटा कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा, इसको आप कंप्रेस करके छोड़ोगे, ये सर्कुलर ट्रैक पर क्या करेगा बताना, मोशन करेगा, है ना। तो सपोज करो जब आपने इसको कंप्रेस किया, ये ऐसा था, कंप्रेशन कितना हो गया था, एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है के, ठीक है। अब जरा याद करो, अगर इसको सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करना है तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम इसकी स्पीड होनी चाहिए √5 g r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक, है ना। ये था, ये मैंने प्रूव किया था। ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, l थी। जब आप इसको v0 स्पीड दिया करते तो ये सर्कुलर मोशन किया करता था। तो ये जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा कब, जब इसकी स्पीड कितनी होगी, √5 g l। एल क्या है इस केस में, रेडियस है। यहाँ पर क्या होता है ना, इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है। यहाँ पर टेंशन बेटा होता था टी। अब देखना यहाँ पर टेंशन का काम कौन करेगा, यहाँ पर करता है नॉर्मल। जब ये यहाँ पर होगा, इसका एम जी नीचे की ओर काम करेगा, रिएक्शन किधर काम करेगा बता ना, इधर काम करेगा, है ना। देखना जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो रिएक्शन किधर होगा, इधर होगा, एम जी किधर होगा बताना, नीचे की ओर काम करेगा। तो जो टेंशन यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर कौन करता है, रिएक्शन काम करता है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। चलिए अभी हम तुझसे तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कंप्रेशन कितना होना चाहिए जिससे कि सर्कुलर ट्रैक को क्या कर ले होता है ना, कंप्लीट कर ले, ठीक है। मान लेना इसमें कितना कंप्रेशन है, एक्स है। जब इसको कंप्रेस किया, एक्स है, इस ब्लॉक का मास एम है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ की एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ की एनर्जी कर देना है, आसान हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ की एनर्जी, ब्लॉक और स्प्रिंग हमारा सिस्टम है, तो यहाँ की एनर्जी कितनी होगी, काइनेट, यहाँ की एनर्जी जब हम लिखेंगे, इसको सपोज करो ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बी पॉइंट बोल देते हैं। तो एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू बेटा एनर्जी एट पॉइंट बी होनी चाहिए। एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, ब्लॉक की एनर्जी होगी प्लस क्या कहते हैं, इसकी स्प्रिंग की एनर्जी होगी। ब्लॉक की एनर्जी कितनी है, 0, इसी को हमने ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, ग्राउंड मान लिया। जब इसको हमने ग्राउंड मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी हो गई, 0। केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, स्प्रिंग की एनर्जी। स्प्रिंग की बेटा अगर एक्स कंप्रेशन और इलॉन्गेशन है तो उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है ½ k² वेयर k इज दी स्प्रिंग कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी है, 0 है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो भी 0 है, किसकी, ब्लॉक की, क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे तभी ये इधर भागेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ना, 0। इस पॉइंट पर एनर्जी के नाम पर केवल कौन है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज ½ mv0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ब्लॉक की 0। स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पर आ जाएगा, कोई भी इलॉन्गेशन कंप्रेशन नहीं होगा, तो x वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कितनी होगी, 0 होगी, है ना बेटा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे इसका कंप्रेशन, kx² इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, ½ mv²। अच्छा b कितना है बताना, √5 g r, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 g r, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 mg/k√, ठीक है। अगर इतना कंप्रेशन इसमें कर दिया तो ये ब्लॉक क्या करेगा, अपने सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर रिएक्शन बेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पर ये रिएक्शन पूछे, मान लेना सपोज करो ये यहीं पर रिएक्शन पूछ रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन कितना होगा, देखो तो यहाँ पर रिएक्शन निकालने के लिए कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पर फोर्सेस शो करा दो। एन ऊपर की ओर काम करेगा, एम जी नीचे की ओर काम करेगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एन माइनस एम जी, ये सेंटर की तरफ हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। अभी यहाँ पर स्पीड कितनी है, v0 है ना, दैट इज। तो यहाँ से n कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग, m/r, और v0 कितना था, √5 g r, स्क्वायर कर
से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5GR, R से R कैंसिल हो गया, N की वैल्यू कितनी आ गई 5mg और 1mg कितना आ गया 6mg, है ना, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अगर ये यहाँ पर रिएक्शन पूछे, यहाँ पर रिएक्शन पूछे कि यहाँ पर भैया रिएक्शन बताओ, तो यहाँ पर रिएक्शन निकालना बहुत आसान है। जरा देखना यहाँ पर केवल और केवल फोर्स सेंटर की ओर काम कौन करेगा, रिएक्शन। मान लेना यहाँ पर रिएक्शन कितना है N1 है, mg किधर काम करेगा N। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, केवल N1 प्रोवाइड कराएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए क्या, यहाँ पर स्पीड पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पीड तो दूसरी होगी, ठीक है, मान लो v डैश है। यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए मैंने तुमसे कहा था कि ये स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, किसी भी एंगल थीटा पर मैंने ये v और v0 में ये मैंने रिलेशन निकलवाया था। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है बेटा, तो v स्क्वायर v0 का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी प्लस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या, वर्टिकल के साथ एंगल। जरा इस इंस्टेंट पर वर्टिकल के साथ जरा एंगल देखना, ये कितना है 90 है नहीं। यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल लो। इनिशियल स्पीड कितनी है, ये वाली स्पीड कितनी थी 5gr है ना, v0 कितना था √5gr, तो कितना गया 5gr। यहाँ की स्पीड कितनी है v डैश का स्क्वायर प्लस 2gl, l कितना है रेडियस है, रेडियस कितनी हो गई r, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है ना, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। अगर उधर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कितना हो गया 5gr v डैश का स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस कॉस ऑफ 90, ये 0 हो गया। तो ये 5gr ये है, 2gr ये है, v डैश जो निकल के आएगा √3gr। यहाँ पर ये स्पीड निकल के आई है ना। देखना ये क्वेश्चन ड्राइव मैंने पहले लेक्चर में करा दिए, तो तुम वो लोग देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। तो यहाँ पर जरा देखना N1 क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसके बराबर होगा mv स्क्वायर बाई r, और v कितना है √3gr, स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा, इसने इसको मार दिया, कितना आ गया 3mg सिंपली, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर भी रिएक्शन निकाल सकते हो, कहीं पर भी रिएक्शन निकाल सकते हो, बस सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लो। और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, और स्पीड का फॉर्मूला ये है, ठीक है, केवल एंगल पता होना चाहिए वर्टिकल के साथ। देखना जरा दूसरा अगर मैं प्रॉब्लम तुमसे कराऊं सिंपली जरा देखना बेटा, सपोज करो कोई ये टॉय है, ये सर्कुलर ट्रैक ऐसा है, यहाँ पर कोई टॉय ये रखा हुआ है और इसको कर रहे हैं हम रिलीज। रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है बताना 0 है, तो कह रहा है इसको कितनी हाइट से छोड़ा जाए, ये h कह रहा है कितनी हाइट से ये छोड़ा जाए जिससे कि अपने सर्कुलर ट्रैक को जस्ट कंप्लीट कर ले। ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसको क्या कर ले जस्ट कंप्लीट कर ले। अब फिर ये वही बात, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है कि अगर ये जस्ट कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड मस्ट बी √5gr, ये होना चाहिए, सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये, दोनों पॉइंट की एनर्जी क्या कर दो इक्वेट कर दो, ठीक है। इसको क्या मान लो ग्राउंड मान लो, ठीक है। तो इसकी एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि इसको रिलीज किया गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh, h कितना है ये है, इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया एनर्जी एट पॉइंट दिस वन हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि ग्राउंड पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई। तो सिंपली m ने m को मार दिया, ठीक है, और v0 कितना ये है, तो gh इक्वल्स टू आ गया 1/2, v0 कितना है 5gr, ठीक है। तो g ने g को मार दिया, सिंपली h की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बेटा, h की वैल्यू ये आ गई 5r/2, ये h की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ रहे हो। नॉर्मल भाई, फिर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कहीं पर भी नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर मैं लैंग्वेज चेंज करूँ, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, ठीक है,
इसको तुम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं ऐसे, कह रहा है ये ब्लॉक है, इसको रिलीज करें, ये एच हाइट कितनी होगी जिससे ये सर्कुलर ट्रैक को क्या कर ले होता है ना, कंप्लीट कर ले। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, यहाँ की एनर्जी इक्वल्स टू यहाँ की एनर्जी कर दो, इसको सर्कुलर ट्रैक को अगर कंप्लीट कराना है तो कितनी स्पीड होगी, मिनिमम √5gr, इतनी स्पीड होगी तभी ये सर्कुलर ट्रैक को क्या करेगा होता है ना, कंप्लीट करेगा। रेशियो वही निकल के आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं तुमसे कराऊं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी। सपोज करो एक स्ट्रिंग है बेटा, एक स्ट्रिंग है, इसको मैं ऐसे रिलीज कर रहा हूँ, इसका एंड ये फिक्स्ड है, ये जो सस्पेंशन पॉइंट है इसके जस्ट नीचे कोई नेल है, ठीक है, ये सस्पेंशन पॉइंट होगा, ऐसा नेल है, जब इसको मैं रिलीज करूंगा तो ये स्ट्रिंग होगी, इसमें फंस जाएगी और इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगी, ठीक है। ये नेल है, ये लेंथ एल है, एच मान लो, एंगल मान लो 60 डिग्री, सपोज करो ये 60 डिग्री है। कह रहा है एच और एल में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे ये ब्लॉक जो है अपने सर्कल को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। सर्कल देखना कैसा होगा, ये सर्कल क्या कर ले होता है ना, कंप्लीट। अब ये इसके अबाउट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, मैं तुमको बताऊँ, क्योंकि ये इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे इसमें ही क्या होगा, ये फंस जाएगा और ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि अगर इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो इसके जो लोएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, इसके सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, √5gr, इतनी स्पीड होनी चाहिए और ये क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अच्छा आर क्या होगी, आर होगी रेडियस। अब जरा रेडियस निकाल लो, रेडियस होगी ये, है ना, और ये कितनी होगी, जब ये नीचे आएगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी एल, और ये हाइट कितनी है एच, है ना, ये कितना है h और ये कितना है l। जब ये रिलीज होगा तो r कितना होगा, r l माइनस एच, ये हो गया r l माइनस एच, इसे ये स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5gr, r कितना है l माइनस एच, इतनी स्पीड होनी चाहिए और ये क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ की एनर्जी किसके बराबर कर देना है, यहाँ के बराबर कर देना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये रिलीज किया गया, मीन्स स्पीड यहाँ पर कितनी है बेटा, 0। भाई फिर वही बात, एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी एनर्जी एट पॉइंट बी। अब एनर्जी एट पॉइंट ए और एनर्जी एट पॉइंट बी पर लिखने के लिए तुमको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, चाहे ए को ले लो चाहे बी को ले लो। मैं इस केस में बी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको एनर्जी लिखनी होगी ए पॉइंट की और बी पॉइंट की। देखना ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की वो है 0। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूँ तो ये हाइट कितनी हो जाएगी h, है ना, तो ये एनर्जी कितनी होगी mgh प्लस एनर्जी एट पॉइंट पे बी। चूंकि ये कहाँ पर आ चुका है बेटा, ग्राउंड पर आ चुका है, इसलिए इसकी पोटेंशियल जी कितनी होगी 0 होगी और केवल काइनेटिक एनर्जी रह रहेगी, दैट इज हाफ mv0 का स्क्वायर। अब ये h निकालनी होगी, ये h डैश मान लो, ठीक है। अब ये निकालनी होगी h डैश कैसे निकालोगे, अब जरा देखना h डैश निकालनी है, अगर टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना निकल आएगा, h डैश निकल आएगा। अच्छा ये कितना होगा, ये देखो एंगल कितना है 60, तो इन दिस ट्रायंगल cos 60 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन cos 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको आप c मान लो, इसको आप c डैश मान लो, तो cos 60 बेटा कितना होगा इन दिस ट्रायंगल, बेस कितना है c डैश अपॉन हाइपोटेनस बेटा कितना है l, तो c डैश कितना हो जाएगा l cos 60, c डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा l cos 60, और cos 60 1/2 होता है। बट मुझे तो चाहिए h डैश कितना हो जाएगा, ये लेंथ माइनस ये वाली लेंथ। बेटा ये लेंथ कितनी है l है, जब ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, ठीक है, l माइनस दिस वन, और दिस वन कितना निकला है l cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, मीन्स ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ठीक है। निकला है फ्रॉम वन जब हम h डैश की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हमको क्या मिलेगा mg h डैश बेटा कितना है l/2
इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट, और वी नॉट कितना है, दिस वन, ठीक है। इसको रख दो, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5g L माइनस एच, ठीक है। यहाँ से m ने m को मार दिया, g ने g को मार दिया, सिंपल बेटा ये बच्चा L/2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L, कितना आ जाएगा 5L माइनस 5H, तो 5H इधर आ गया, तो 5L माइनस L बेटा ये आ गया 4L, तो H और L में कितना रिलेशन आया, 4L/5, कितना आया 4L/5, इतना होना चाहिए, है ना, सिंपली आ गया, ठीक है। अच्छा मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोल तुम लोग करना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, और यही अगर मैं प्रॉब्लम अगर तुमको दूं, अगर मैं यही चीज यहां से रिलीज करता, ठीक है, यहां से रिलीज करता, और ये लेंथ L है, और इससे H पॉइंट नीचे, ये नेल है, ठीक है, तब H और L में ये रिलेशन मांग रहा है कि जस्ट ये सर्कल को क्या कर ले बताना, कंप्लीट कर ले, रिलीज किया जाता है, ठीक है। तुम लोग करके देना, ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना कि कितना आंसर आएगा इसका, कहोगे तो निकलवा भी दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं है, वहां पर एंगल 60 था, यहाँ पर एंगल कितना है 90 है, ठीक है, बस। सपोज कर लो एक स्ट्रिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग है, इसको मैंने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, मान लेना इसको मैंने इनिशियल स्पीड जो बेटा दी है v इक्वल्स टू √3gl दी, वेयर l इज दी स्ट्रिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल बताओ जब ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ठीक है, मीन से टेंशन क्या होगा, 0 होगा, वो एंगल बताओ जब टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब जरा देखना, याद करो मैंने तुमसे कहा था अगर स्पीड √2gl से बड़ी हो और 5gl से कम हो तो स्ट्रिंग कहाँ पर स्लैक होती है, इस पॉइंट को तो क्रॉस कर जाती है, बट इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करती है, और ये यहाँ पर कहीं पर स्लैक हो जाती है, और टेंशन यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मीन्स एंगल जो होगा 90 से तो ज़्यादा होगा, 180 से क्या होगा बताना, कम होगा, यहाँ पर टेंशन 0 होगा, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं आता है तो ध्यान क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो मैंने टेंशन के लिए रिलेशन निकाला था वहीं पर T इक्वल्स टू mv0² माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। अब देखना ये स्पीड गिवन देखो, √3gl है, 2gl से तो ज़्यादा है √, बट 5gl से कम है, यही कंडीशन है नहीं है, तो टेंशन 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा थीटा कितना होगा, है ना। इनिशियल स्पीड पता है, टेंशन यहाँ पर 0 करो, m/l, इनिशियल स्पीड पता कितनी है, √3gl, स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, है ना। तो L ने L को मार दिया बेटा, ये आ गया 3mg, ये है माइनस का 2mg, तो कितना आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 बचा, तो ये आ जाएगा mg प्लस 3mg cos ऑफ थीटा, है ना। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -1/3, mg से mg कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जरा देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/3, cos थीटा को देखा माइनस cos थीटा को ऐसे लिखे पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा बेटा, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तुम, यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, दैट इज द आंसर, ठीक है। इतने देखना, ये 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, बट 180 से क्या बताना, छोटा है ना। चलो देखना, थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखते करके। सपोज करो एक ब्लॉक है,
इसका मास 5m मान लो, एक बुलेट आ रही है, इसने इस m मास की बुलेट है, इसने इसको हिट किया और ये इसमें एम्बेडेड हो गई, स्टिक हो गई, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये और ये दोनों लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो कह रहा है मान लेना ये v की स्पीड है, तो कह रहा है कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, लेंथ स्ट्रिंग की l है, जिससे कि ये सर्कुलर मोशन करे, इस अपने सर्कुलर ट्रैक को क्या कर ले बताना, कंप्लीट कर ले। अगर ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, जब ये स्टिक करेगा बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे दोनों लोग, तो मास कितना हो जाएगा, m ये है 5m, ये है m, ये कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा, ठीक है। मान लेना आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड कितनी है, v0 है, जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड कितनी है, v है, जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसकी जस्ट बिफोर कोलिजन कितनी स्पीड होगी, v होगी, ठीक है। तो अगर इसको सिस्टम को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, मीन सर्कुलर ट्रैक अगर कंप्लीट करना है, इसको कितनी स्पीड होनी चाहिए, √5gl, इतनी स्पीड होनी चाहिए, तब ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कुछ नहीं, इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लो। देखना ये है कोलिजन का क्वेश्चन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन में कितना है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कुछ है नहीं क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है बताना, 0 है, तो इसका मोमेंटम कितना है, mv, इसका मोमेंटम कितना है, 0, इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है, 6m इंटू v0। तो यहाँ से बेटा ये निकल आया v इक्वल्स टू कितना आ गया, 6v0, और तुमको पता v0 मस्ट v √5gl, तो v की वैल्यू कितनी होगी, √5gl, मीन से ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। थोड़ा सा मैं इसी में और लेवल बढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें और लेवल बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखना अगर मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर दूं, जानते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, मान लेना ये एक ब्लॉक है, m मास का, इसको v की स्पीड से फेंका एट एन एंगल थीटा पर, ये जाता है इसको हिट करता है, ठीक है, और इसमें ये एम्बेडेड हो जाता है, सपोज कर लो, ठीक है। इसमें एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो कह रहा है अगर ये मान लेना यहाँ से 120 डिग्री एंगल बना ले, 120 डिग्री, 90 है कितना है, 120 डिग्री बना ले, तो टेंशन यहाँ पर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, सॉरी टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और टेंशन की वैल्यू जानते हो कब 0 होती है, जब पार्टिकल अपने सर्कुलर ट्रैक को क्या कर देता है बताना, छोड़ देता है, और कौन सा मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, याद करो, है ना, मैंने बोला था नहीं बोला था, ऐसे जाएगा, टेंशन यहाँ पर 0 होगा, और ये क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को छोड़ देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक m मास का पार्टिकल है, सपोज कर लो ये 6m मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये इसको हिट करेगा, फिर ये सर्कुलर मोशन करेगा, और जब ये क्या कहते हैं वर्टिकल के साथ 120 डिग्री बनाता है, टेंशन कितना हो जाता है बताना, 0 हो जाता है। तो कह रहा है इस थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एल एम वगैरह वगैरह, ठीक है। देखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये कितना आ जाएगा v cos थीटा, और इधर बेटा कितना आ जाएगा v sin ऑफ थीटा। देखना ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, ये कभी भी अफेक्ट नहीं होगा ग्रेविटी की वजह से, ये हमेशा इतना ही रहेगा, क्योंकि जब कोलिजन होगा इसमें, जब ये m मास का इधर जाएगा, तो केवल और केवल मोमेंट कोलिजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, v cos थीटा ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा। वर्टिकल कंपोनेंट से तो कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। ये तो
जरा देखना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, ठीक है। इनिशियल कितना है, एम वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चूंकि ये जो होता है इसके साथ एम्बेडेड हो जाता है तो मास कितना हो जाएगा, एम 6 + 1 कितना हो जाएगा 7m। अब मान लेना इसका जो आफ्टर कोलिजन जो स्पीड है वो है v आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बेटा कितना आ गया 7mv, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, v डैश इसका मान लो, ठीक है। v तो यही मान चुके थे, तो जो v डैश हो जाएगा v cos थीटा बाई 7, 21 नंबर 1। मीन्स जब ये इसके में एम्बेडेड हो जाएगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश से ये ऐसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। अब याद करो टेंशन की जो वैल्यू होती है, टेंशन की वैल्यू क्या होती है, मैंने बोला था एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉज ऑफ थीटा। और थीटा क्या होता है, वर्टिकल के साथ एंगल होता है, ठीक है। ये थीटा होता है, ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ एंगल यहाँ पर कितना है 120। जरा देखो 30 है 90 है, ये एंगल कितना हो गया 120, यहाँ पर थीटा हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला हमको थीटा निकालना है, ये वाला कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जब देखना टेंशन जीरो होगा, मीन्स जब ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को अपनी छोड़ेगा तो टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम वी नॉट, वी नॉट कितना है v डैश है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। कॉस कितना है बताना 120, थीटा कितना है 120, है ना। तो बेटा ये आ गया v डैश की वैल्यू यहाँ पर डालो, सब आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये इसको इधर भेज दो, एम वी डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस 2mg कॉस 120 होता है -1/2, कॉस 120 कितना होता है -1/2, ठीक है। v डैश की वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो ये तो हो गया 0, तो कितना आ गया ये माइनस का 3/2 एम वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ये कितना हो गया 2 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 4 7mg, ठीक है। v डैश की यहाँ पर वैल्यू डाल दो, v डैश की यहाँ पर क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो, देखना क्या मिलेगा। v डैश की वैल्यू डालो, ये 0, तो कितना गया एम वी डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू 7mg/2। एम ने एम को मार दिया, v डैश कितना है 1/L, v डैश कितना है v cos थीटा डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 7g/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो v cos थीटा बाई 7 का होल स्क्वायर, बेटा ये कितना आ जाएगा 7g/L/2, इसको इधर पहुंचा दो, v cos थीटा बाई 7 रूट ओवर 7g/L, है ना। तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7/v रूट ओवर 7g/L डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा कितना गया cos इनवर्स ऑफ 7/v रूट ओवर 7, ये आ गया आंसर, सिंपल ये आंसर, ठीक है। इतने डिग्री, ठीक है। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तुम लोग करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको करा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो मान लेना कोई सर्कुलर पाइप है ऐसा,
ये सर्कल, इसकी रेडियस आर है, यहाँ पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि जस्ट सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर ले, ठीक है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, ये करके दिखाना। इसी की प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसी बिल्कुल प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं कि एक रॉड है, मासलेस रॉड है, ऐसी रॉड है, उसमें मैंने एक m मास का स्टोन मैंने यहाँ पर बांध दिया, कह रहा है इसको मिनिमम कितनी स्पीड दें जिससे कि ये सर्कुलर ट्रैक को क्या कर ले होता ना, कंप्लीट कर ले। ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए।